नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले 1 साल से फिस्टुला से परेशान चल रहा हूं। मेरे को फिस्टुला की डिजीज़ है, फिस्टुला की बीमारी है, जिसे हिंदी में भगंदर कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पाइल्स फिशर और फिस्टुला से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं शेयर करने की, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो लेटे लेटे देख रहे हैं, फिस्टुला पेशेंट है, तो सबसे पहले आप बेड से खड़े हो जाइए। देखिए, सारे दिन एक तो हमारे को बेड पे पड़े पड़े ऑपरेशन हुआ है, तो ये नहीं है खाते रहना है, आवाज़ देती रहनी है वाइफ को या मम्मी को, जिनको भी घर के अंदर की ये लिया वो लिया मेरा ऑपरेशन हुआ है। देखिए, कम खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। ये बीमारी खाने से ही स्टार्ट होती है और ले जा करके फिर हम वापस से खाना ही स्टार्ट कर देते हैं बेड पे पड़े पड़े। तो सबसे पहले आप अपनी हैबिट को सुधारिए, खाने के ऊपर कंट्रोल करिए। देखिए, हम कमाते मिडिल क्लास के लोग कम हैं और खाते ज़्यादा है। शाम होते ही टूट पड़ते हैं ठेलों पे जाके, चालू हो जाते हैं खाना। और उसी का रीज़न है कि आज की तारीख में पाइल्स फिशर और फिस्टुला इतनी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। तो देखिए, आप सीखिए, जितने बड़े लोग हैं वो कमाते ज़्यादा है खाते कम है, और हम कमाते कम है और खाते ज़्यादा है। यही रीज़न है कि उनमें और हम में कि हम इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको स्वस्थ होना है, हम सबको एक मुहिम चलानी है। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं, अगर आपके पास आ रही है, आपके हिप के ऊपर बाल तोड़ जैसा कुछ हुआ है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कोई गांठ सी हो गई है, दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो ये फिस्टुला है। अभी से सतर्क हो जाएं। और इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। 100% गारंटी के साथ इसका पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इलाज नहीं है। तो दोस्तों, अभी से आप सतर्क हो जाएं। कहाँ से ऑपरेशन कराना है, कहाँ से नहीं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के अंदर शेयर करता रहता हूँ। कहाँ से मैंने ऑपरेशन कराया है आप देख सकते हैं, मेरी सारी वीडियोस पुरानी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं ओमवीर की, जिस बच्चे का ऑपरेशन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सपोर्ट से होने वाला है। आप सबके प्यार की वजह से आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करा। सबसे पहले मैं आप लोगों का, जिन भी भाइयों ने, जिन भी बहनों ने मेरे पे ट्रस्ट करा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 17,000 से ऊपर का कलेक्शन अभी तक हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही काफ़ी अच्छा अमाउंट एक कलेक्ट हो जाएगा 28 तारीख तक। 28 तारीख को मैं उससे चंडीगढ़ में मिलने वाला हूँ, उसकी एमआरआई कराएंगे। उसके बाद उसको डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, डॉक्टर पंकज गर्ग सर उसका ऑपरेशन करेंगे। 29 को उसका ऑपरेशन कराएंगे। तो दोस्तों, बस आपका 7-8 दिन और प्यार चाहिए, जितना हो सकता है दिल खोल के मदद करिए। बहुत से भाई लोग बहुत मदद कर रहे हैं, ना मैं उनको जानता हूँ ना वो मेरे को जानते हैं, फिर भी ट्रस्ट करके कर रहे हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया ने देना चाहता हूँ। भगवान उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं कैसा हूँ। तो मेरे को पूरे 33 दिन हो गए हैं ऑपरेशन कराए हुए। 19 अगस्त 2024 राखी वाले दिन मैंने मेरा ऑपरेशन करवाया था। और अब आप लोगों की दुआओं से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे चलने में, फिरने में, भागने में, दौड़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आराम से भागो करो, कोई परेशानी नहीं आ रही है। 15-20 दिन लगते हैं धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल लाइफ आने में। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप नेक्स्ट डे से ही सारे काम कर सकोगे, भाग दौड़ कर सकोगे। ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन होता है। इतना मेजर भी नहीं है, लेकिन आप इतना छोटा ऑपरेशन भी नहीं कह सकते हैं। आपको बेड रेस्ट एटलीस्ट 7 डेज़ का तो करना ही पड़ता है। ये नहीं है कि आप नेक्स्ट डे से सारे काम कर सकोगे। वीकनेस रहती है, लिक्विड डाइट पे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। मैं आपको जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बताता हूँ कि जो बाकी जगह आपने देखा होगा बोल देते हैं कि नेक्स्ट डे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने एक एक दिन की एक एक बारीक से बारीक जानकारी शेयर करी है। चाहे मैं ऑपरेशन कराने के बाद ट्रेन के अंदर वापस आया हूँ, चाहे मैंने एक एक दिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई है, सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। फिलहाल मेरे स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपको पता है, मेरा हाई इंटरस्टिशियल फिस्टुला था, मेरे पाइप लगा हुआ है, एक आर्टिफिशियल ट्रैक बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे एक छोटा सा पाइप डाला गया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। और मेरे को अब कोई परेशानी नहीं है। बहुत आपके क्वेश्चंस आते हैं पाइप डलेगा नहीं डलेगा, तो वो सब आपकी एमआरआई पे डिपेंड करता है। आपकी एमआरआई रिपोर्ट होगी, उसके बाद ही पता चलेगा आपका कितना फिस्टुला फैला हुआ है। एक और बात, आप लोगों के क्वेश्चन आता है मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ हो नहीं रहा है। तो देखिए, जैसे कि हार्ट अटैक में होता है, हार्ट अटैक 90% तक ब्लॉकेज होने तक पेशेंट को इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सी बार हार्ट अटैक भी नहीं आता है, 90 से ऊपर भी चला जाता है जब तक। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। उसी प्रकार से फिस्टुला में कोई दर्द इतना मेजरली नहीं होता है। किसी के अगर एप्सिस फोड़ा हो गया है हिप के ऊपर, तो उसको बैठने में बस प्रॉब्लम हो रही है, वो भी फोड़ा फूट गया तो सब सुकून मिल जाता है, रिलीफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीमारी को आप सीरियसली नहीं लें, गंभीरता से नहीं लें, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ के छोटी आंत तक हमें चली जाती है। अंदर ये दीमक की तरह काम करती है। जैसे दीमक दरवाजे में लगने में एक ही दिन में दरवाजे को खोखला नहीं करती है, टाइम लेती है, वैसे ये बीमारी हमारे शरीर में अगर एक बार पकड़ लेती है तो एकदम से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दर्द नहीं होता है। अंदर ही अपने पाँव पसारती जाती है, अपने ब्रांचेस बनाती जाती है। जितना आप लेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी।
तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट कराएं। कहाँ से कराना है वो आपकी इच्छा है, मैं आपको कुछ फोर्स नहीं करता हूँ कि आप यहाँ से कराएं वहाँ से कराएं। आपकी जहाँ से इच्छा है, जहाँ समझ आपको लगता है कि यहाँ से होना चाहिए वहाँ से जाके कराएं। आप संतुष्ट होने चाहिए, आपको जहाँ सही लगता है वहाँ जाके अपना ऑपरेशन कराएं, लेकिन इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराएं। उसके अलावा मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो ये सिर्फ और सिर्फ चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि फिस्टुला के पेशेंट जो जगह जगह भटक के परेशान हो चुके हैं उनकी मदद हो सके। एक्चुअल सीरियसली बताऊँ दोस्तों, लोगों को पता ही नहीं है कि फिस्टुला है क्या, फिस्टुला होता क्यों है, फिस्टुला का रीज़न क्या है। फिस्टुला मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को तो 5-5 साल हो गए ये नहीं पता कि मेरे फिस्टुला है। आज ही मेरी यूपी में बात हुई है इस कार जी से, तो वो बता रहे थे उनके फ्रेंड को यही नहीं पता था कि ये फिस्टुला है। वो 5 साल से बस दवाइयाँ ले रहे चल रही है गाड़ी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, बच्चों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इतनी भी अभी मेजरली बीमारी नहीं है कि भाई, लेकिन लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस रहनी चाहिए। किसी को पता नहीं है, लोग शर्माते घबराते। शर्माना क्यों है भाई, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, किसी की भी हो जाती है। इन्फेक्शन है, खाया अनशन खाया, मैदे की चीज़ें खाई और कॉन्स्टिपेशन हुआ, हार्ड स्टूल आया, कट लगा, फिशर हुआ, इन्फेक्शन हो गया, किसी के भी हो सकता है। तो आप एक तरीका, इसका जो तरीका है उसको समझिए कि होती क्यों है। बाहर का कचरा आए दिन हम बाहर जा जाके जो हम खा रहे हैं, मिडिल क्लास के बस सैलरी आई 1 तारीख को बाहर टूट के पड़ता है, बाहर खाएगा दबा के खाएगा, आए दिन बाहर खाएगा और उसका रीज़न फिर उसको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। जो भी पूंजी उसने इतने साल से कमाई है वो सारी फिर इसके अंदर घुस जाती है। खर्चा भी बहुत महंगा आता है, ईजिली सही नहीं होता है। ये नहीं कि एक दिन आपने एक ऑपरेशन करा लिया आप सही हो जाएंगे, टाइम लगता है इसको, 3-3 महीने 4-4 महीने लग जाते हैं सही होने में। तो दोस्तों आप समझिए, सबसे पहले तो अपने खान पान की हैबिट को बदलिए, कंट्रोल रखिए खुद के ऊपर। सारे दिन घर पे आप रेस्ट पे हैं, ऑपरेशन के बाद भी तो सारे दिन ना खाते रहें। प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल रखिए, कम खाएंगे उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आप एकदम सूख नहीं जाएंगे, आप में कोई कमी नहीं आ जाएगी विटामिन की। आप फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स आजकल कोई खाना ही पसंद नहीं करता है, लोग खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ बाहर का खाना पीना, और वो भी मैदे के आइटम। अब मैं नाम लूँगा तो आप लोग फिर कमेंट चालू हो जाएंगे, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जो इच्छा है आपकी खाइए, लेकिन बाहर का कचरा खाने से कम खाइए, बचिए। और आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फिशर की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रही है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है। बच्चे सारे दिन दूध पीते रहते हैं और दूध के साथ वो ये मैदे के आइटम खाते रहते हैं, इसकी वजह से उनमें कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है। तो आपसे निवेदन है, बच्चों को भी फ्रूट्स की आदत लगाएं, फ्रूट्स खिलाएं और मैदे के आइटमों से दूर रखें। ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो में। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है मेरे को, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें और ओमवीर के लिए प्लीज़ जितना हो सकता है सपोर्ट करिए। आप, मैं ये नहीं कहता कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट कितना करना है, वो आपकी इच्छा है। मेरे को किसी ने 7 रुपये भी करे, किसी ने 1 रुपये भी करे और किसी ने 10 रुपये भी करे, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके पास जितना था उन्हें दिल खोल के करा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।